प्रीति रावत पिछले 10 वर्षों से भाव राग ताल नाच अकादमी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने 25 से ज्यादा नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया है। साथ ही लोक रंगमंच को बढ़ाने के लिए अपनी संस्था के साथ कार्यरत हैं। प्रमुख नाटकों में जैसे कोमल गांधार, लाभ की नाथ, स्वप्न वासदत्ता, पटजा पंचधार, पोस्टर, नदी प्यासी थी आदि लोक नाटकों में भाना गंगनाथ, राजुला मानुशाही, माधो सिंह भंडारी, हिल यात्रा इत्यादि नाटकों में अहम भूमिका अदा की है। नाटकों के अलावा इनके द्वारा टीवी सीरियल, वेब सीरीज में भी अभिनय किया गया है। तो प्रस्तुत है नाटक हटवाला के उस पार। कलाकारों के स्वागत में तालियां तो बजनी ही चाहिए। बहुत धन्यवाद। आइए एक कहानी सुनाते हैं दो चोरों की, जिनका नाम था केना और बेचार। मेहनत की कमाई इन्हें कभी रास नहीं आती थी और एक दिन वह चोरी करने एक घर में घुस गए। चोरों की एक कहानी के ना बेचा जिनके नाम। रे भैया, चोरी करना उनका काम, चोरी करना उनका काम, चोरी करना उनका काम, चोरी करना उनका काम। दुबक दुबक कर आते हैं, बेईमानी का खाते हैं। दुबक दुबक कर आते हैं, बेईमानी का खाते हैं। बचे ना ईमान की रोटी, गलत राह मुड़ जाते हैं। बचे ना ईमान की रोटी, गलत राह मुड़ जाते हैं। केना बेचा जिनके नाम, चोरी करना उनका काम। केना बेचा जिनके नाम, चोरी करना उनका काम। उनके नाम चोरी करना उनका काम।
अभी नदी कहाँ आने लगा? एक, दो, तीन। नदियाँ हैं एक बेमिसाल, ले गई उनको नए द्वार। क्या होता है उनका हाल, ये जानने के लिए सुनो कहानी अब की बार, सुनो कहानी अब की बार, सुनो कहानी अब की बार, सुनो कहानी अब की बार। अरे दादा, क्या तुम जिंदा हो? हाँ, अभी तक तो जिंदा हूँ। पर दादा, मैं शायद ज्यादा देर तक जिंदा न रह पाऊं। लेकिन दादा, एक बात बताऊं, यहाँ मजा भी बहुत आ रहा है। इतने दिनों बाद नहाया है बे, मजा तो आएगा ही ना। अरे दादा, वो मजा नहीं, पानी, कितना सारा पानी, इतने दिनों बाद देख रहा हूँ, पी रहा हूँ। सच में मैं भी बर्फ में हूँ, बर्फ में, बर्फ का गोला। दादा, 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 बेटा, दादा, बेटा, दादा, बेटा, मुझे भी बताओ कोई, मैं भी जा रहा हूँ। बेटा, बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। मैं कहाँ गया? अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेटे, ए बेटे, बेटे, उठ। अबे, तू भी मेरे ऊपर आके मरा था क्या? उठ, बेटे। मैं कहाँ हूँ? मैं कहा, अरे यहीं है और कहाँ? तुम, केनाराम दादा। हैं? मैं केनाराम नहीं हूँ, मैं इस नदी का राजा हूँ। लेकिन दादा, ये हम कहाँ गए? मैं तो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकता कि हम कहाँ गए हैं। वो नदी, वो चिड़ियों की आवाज। दादा, हो दादा, हम कहाँ गए? ये कौन सी जगह है? दादा, दादा बताओ ना, हम कहाँ गए? दादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 क्या कर रहे हो? 11 12 13 14 15 16। और गिन के रहे हो? मुझे नहीं मालूम, बस गिन रहा हूँ। 18 19 20 21 22। लेकिन दादा, तुम गिन क्या रहे हो? मेरे गुरुदेव मुझसे कहा करते थे कि जब तुम्हें लगे तुम्हारे हाथ से किसी का खून होने वाला हो, तो 1 से 100 तक की गिनती करना। 70 70 29 30 अच्छा, तो इसका मतलब मेरे दादा को गुस्सा आ रहा है। लेकिन दादा, तुम गुस्सा किससे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। 30 30 31 32 33 34 दादा, 35 तुम गुस्सा किससे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बताओ ना दादा, तुम गुस्सा किससे हो? हो दादा, दादा, बताओ ना, तुम गुस्सा किससे हो दादा? 70 72 73 74 75 अरे दादा, तुम गुस्सा किससे हो?
भरी कन कन, हवा चली सन सन, यो हरी भरी कन कन, यो मेरो पहाड़ मेरो गढ़ देश, यो मेरो पहाड़ मेरो गढ़ देश। ऊंची ऊंची धारों दादा, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई कस्बा या शहर है? और नहीं तो क्या, कम से कम पुलिस स्टेशन तो होगा ही। अब तो दादा पहली फुर्सत में निकल लेते हैं, यहाँ लोग भी होंगे और पुलिस वाले भी। अबे अपने हुनर पे यकीन रख, हम उन्हें भी छेड़ देंगे, समझा। एक दिन देखना कि पुलिस वाले तुझे बाप कहकर और मुझे ताऊ कहकर बुलाएंगे, समझा। अब चल मेरे साथ। दादा, मेरे पैर बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं और मैं पूरी तरह प्यासा भी तो हूँ। अबे साले, कल गेलन के गेलन नदी का पानी पी गया और अब कहता है कि प्यास लगी है। अरे दादा, क्या है? तो क्या हुआ? ऐसे भी हमें यहाँ कोई नहीं जानता। ओ छोटू, छोटू, दादा, वो तो मोटू है, कहाँ का छोटू? छोटू। अरे भाई, कहीं पीने का पानी मिलेगा? पानी हाँ। वो तो तुम्हें इस ओर भी मिल सकता है, उस ओर भी मिल सकता है। यहाँ साफ स्वच्छ पानी कहीं भी मिल सकता है। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको कच्चा हरा नारियल वाली अम्मा जी मिलेगी। कच्चा हरा नारियल वाली अम्मा जी। हाँ हाँ, जाओ जाओ बच्चों, बहुत मीठे हैं। चल। अरे बच्चों, इधर आओ। हरा नारियल का पानी पीना पसंद करोगे? बहुत मीठा है। कितने का है? अरे दादा, दूध भी कैसे सकते हो? कितने का है? अबे तू चुप कर। वैसे ये कच्चा हरा नारियल कितने का है माता जी? क्या कितने का है?
जितना पी सकते हो उतना ले लो। और हाँ, इसे पीने के बाद इसका खोल उस कूड़ेदान में डाल देना। जरूर। वैसे कितने का था ये? क्या कितने का था? आप चिंता मत कीजिए माता जी, हम कोई मोल भाव नहीं करेंगे। बेटा, ए बेटा, मेरा बटवा ला। बटुआ? हाँ हाँ बटवा। कौन सा बटुआ? अरे वही बटवा जो मैंने अलमारी में रख छोड़ा था। अच्छा, वो बटुआ। हाँ हाँ वो बटुआ तो मैं घर पर भूल आया। वो बटवा तो मैं घर पर भूल आया। अबे अब तो हमने पानी भी पी लिया है। दादा, अब क्या करेंगे? वैसे सुन, तेरा बचा है, तू रख दे। नहीं दादा, दादा मेरा नारियल, दादा मेरा नारियल। माता जी, आप चिंता मत कीजिए, कल हम फिर इस रास्ते आएंगे तब हम आपको दे देंगे क्या दे दोगे? पैसा। कैश? क्या कैश? ये हम कोई मोल भाव नहीं करेंगे, आप जितना कहेंगी हम उतना दे देंगे। माता जी, हम ना तुमसे कल कोई मोल भाव नहीं करेंगे। बेचे चल, ए बेचे। अबे हमें पहले से देरी हो रही है। बेचे। अम्मा जी, कल मिलते हैं तुमसे। बाय बाय। वाह दादा, कितने सुंदर बनावट के घर है, कितनी पक्की सड़कें, इतनी ऊंची इमारतें। दादा, मुझे नहीं लगता कि ये जगह हमारे हिस्से की चीज है। लेकिन दादा, हम है कहाँ? रायपुर? रायपुर में है? अबे रायपुर पहुंचना इतना आसान है क्या? रायपुर पहुंचने के लिए अव्वल दर्जे की 420 और चोरी करनी पड़ती है। हम जैसे कुछ सहन मारो की किस्मत में कहा। किस्मत से नसीब होती है, समझा? चल अपना ये नाटक बनकर और चल मेरे साथ। नाटक? दादा, नाटक तो हबीब साहब के हुआ करते थे। क्यों? ये बात तो है। लेकिन एक बात तो है दादा, हाँ, ये जगह भी मुझे कोई छोटी मोटी नहीं दिखती है। बात तो तू सही कर रहा है। चल किसी से पूछ लेते हैं। ये ना 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 ना
तो क्या ऐसी कोई भी जगह नहीं है? ये मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन, जहाँ ये झगड़े फसाद सटाए जाते हैं। झगड़े फसाद, हाँ। झगड़े फसाद, झगड़े फसाद। ओ याद आया, याद आया, प्रसाद ना। खैर भूल जाओ, भूल जाओ। वैसे आप ये जगह क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे वो क्या है ना, ये बेचे की गले की चेन चोरी हो गई, इसलिए है ना बेचे? मेरी चेन, हाँ हाँ तेरी चेन। मेरी चेन, हाँ मेरी चेन चोरी हो गई। हे भगवान, इसलिए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जेल खाना कहाँ है? जेल खाना पता है ना? जेल खाना। अच्छा, अब समझ में आया। खाना खाने की जगह ना। हाँ, आपको भूख लगी है? बहुत। खाना खाना चाहते हैं? कब से? तो देखिए, यहाँ से सीधा जाइए। हाँ, बाएं तरफ जो पहला मोड़ आएगा, वही, बस वही है होटल घर। चले? नमस्कार बंधु। अबे बेचे, मुझे तो लगता है साला हम उन लोगों के देश में आ गए। दादा, ये क्या है? दादा, मुझे मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं और अब तो भोजनालय का नाम सुन के भूख भी लग रही है। यार भूख तो मुझे भी लग रही है। वैसे उसने क्या बताया था वो जगह का नाम? भोज भोज भोजनालय, भोजनालय बताया था। चल वहीं जाके खाइए, आजा। ओ दादा, हाँ पैसा? अबे वहीं जाके देख लेंगे, चल। दादा, सबको नारियल वाली बुढ़िया की तरह बेवकूफ मत समझियो। अबे हाँ हाँ चल, तो आपको मत सिखा, चल फटाफट। बैठ के मैं सिखा। निकलने की सोच। दादा एक बात बताऊं, वो मोटा मुझे इस जगह का मालिक जैसा लग रहा है, जो इधर उधर इधर उधर घूम रहा है। कौन? वो मोटा? नमस्कार, मैंने आपको पहचान लिया। आप यहाँ पर नए हैं ना? तो बताइए भोजन कैसा लगा? बेझिझक निश्चिंत होकर बताइए बंधु। अच्छा है ना? एक नंबर। खाइए खाइए। चल, वो मोटा हमें नहीं दिख रहा है, ऐसे स्मार्ट बनकर जाएंगे
जैसे सब जा रहे हैं। चल। आप लोगों ने अच्छे से खाया ना? हाँ हाँ, अच्छे से खाया। वैसे भी मैं दिन में कम ही खाता हूँ, तो क्या है ना, टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैंने पेट भर खाया। वो क्या है ना कि कल मैंने बस नदी का ही पानी पी लिया था। नदी का पानी? वो कुछ चूरन सुपारी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंधु आया। वो वो क्या है ना, मैं बचा नहीं पाता, इसलिए। वैसे ये दुकान आपकी है? दुकान? मेरा मतलब ये खाने की जगह। हाँ, ये हम सब की है। जो भी यहाँ भोजन करते हैं उन सब की है। अच्छा। बड़े ऊंचे वाले धंधेबाज लगते हो। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, ये मोटा यहाँ का मालिक होगा। वैसे मान गए उस्ताद, बड़ा लंबा हाथ मारा है। वैसे कितने की है ये प्रॉपर्टी? कम से कम 2 खोखे की तो होगी, या फिर कब्जा किया होगा। कब्जा किया होगा। कब्जा, प्रॉपर्टी, खोखा, मालिक। माफ कीजिएगा, मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है। वो तो हमने भी नहीं की है। आप इस जगह के वो है ना, उसे क्या कहते हैं बेचा? ओ ओनर। आप ओनर। इस जगह के ओनर हो ना? नहीं नहीं, मेरा नाम कोनर, हरिराज कोनर। खैर कोनर दा, हमें आपके ढाबे का खाना पसंद आया। ढाबा? भोजन अच्छा लगा। और हम तो सोच रहे हैं कि हम यहाँ रोज आए। क्या मैं आप दोनों के नाम जान सकता हूँ, ताकि अपने बही खाते में लिख सकूं? हाँ, नाम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बेचा राम। और ये केना राम। बेचा राम, केना राम। बेचा राम, केना राम। बेचा राम। केना राम। नमस्कार बंधु, क्या आप उस तरफ जा रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं। हाँ नहीं। हाँ, मेरा मतलब हाँ। बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो इस गली के अंत में डॉक्टर का चिकित्सालय है। ये कद्दू आप वहां बैठे डॉक्टर को दे दें। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो कद्दू खाएं। वो मेरे पास आए भी थे, पर मेरे पास था नहीं। अब उसी तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये कद्दू उन्हें दे दीजिएगा, तो बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्कार बंधु। नमस्कार। दादा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ सब दान खाते में चलता है क्या? अबे मुझे तो लग रहा है हमें ये कोई और समझ रहे हैं। तब तो दादा पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। जिस रोज असलियत सामने आएगी, बड़ा बुरा मारेंगे। तो चुप कर और देखते जा इनके तमाशे। वैसे दादा, मैं कद्दू को डॉक्टर को ही दे आता हूँ। अबे तू गधा है क्या? हाँ, नहीं। तू गधे का गधा ही रहेगा। उल्लुओं के देश में आकर तू भी उल्लू हो गया, समझा? देख, इतना मस्त अच्छा कद्दू मैं अपने हाथ से यूं ही जाने दूं? तू मुझे क्या महात्मा समझता है? चल, अबे कद्दू पकड़ और चल मेरे साथ। अब खाएगा डॉक्टर अच्छे से कद्दू। ला इसे। अबे कद्दू। अरे बाप रे, डॉक्टर का कद्दू तो पूरी तरह।
आनी रोली भावर उड़ाला पर हमारा मुलुक भावर उड़ाला पर भावर उड़ाला पर उड़ाला पर झूलाली रातें उड़ाला पर ऐसा मेरो भाया भावर उड़ाला पर गानियों को पर मधुरा गानियों को पर मधुरा गानियों को पर मधुरा हे भगवान, यहाँ पर सोता भी है या नहीं? जहाँ देखो हर तरफ मौज मस्ती, हंसी और खुशी। दादा, यहाँ सब कितना जिंदा दिली से लोग जी रहे हैं ना। दादा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो, मालूरा। बेटे, चुप कर और चल काम पूरा करते हैं। जरा देख तो कोई आ तो नहीं रहा। दादा, कोई भी नहीं है। अरे वाह, दादा, देख कर आता हूँ। अरे दादा, थप्पड़ दो दो। दादा, हाँ? दरवाजा से चौखट खुला है। क्या है? तब तो पक्का कोई बाहर गया होगा। दादा, तुम ही ने कहा था कि यहाँ सारे के सारे जासूस हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों ने हमें पकड़ने को जाल बिछाया है। अबे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। चल बेचे, जल्दी करो, भाग। अरे दादा, मैं
अबे अंदर जाओ। अबे हाँ सुंदर, अति सुंदर। कैसे, मगर कैसे? ईंट की दीवारों पर इतना सुंदर छेद कैसे किया? आहा, सचमुच दर्शनीय। और वो भी इन दो पतली पतली छड़ियों से। वाह, महान, सच में उत्कृष्ट कला का नमूना है ये तो। और मेरे मन में एक प्रश्न है, ये किस तरह का खेल खेल रहे थे आप लोग? देर रात को ईंट की दीवारों पर सुंदर अद्भुत छेद करने का खेल? जरा आप हमें बताएंगे, आप लोग कर क्या रहे थे? तो बच्चा, साला ये खुद पागल है या मुझे बना रहा है? अब तो बना रहा था। अच्छा, वो हम ये देख रहे थे कि आपकी दीवारें मजबूत हैं या नहीं। अच्छा, माफ कीजिए, आप लोग वास्तुकार हैं क्या? विशेषज्ञ हैं? देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम हमें अंदर करवा दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम किसी से नहीं डरते, समझे? बेकार में गाली करो, ये हमारा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, गाली गलौज, मजाक? अरे हाँ ठीक है, तुमने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया तो कुछ ले दे के रफा दफा करो ना, कीजा को। दादा, ओ दादा, दादा, कल भी हम पकड़े गए थे और आज तो अच्छी तरह पकड़े गए। पकड़ा? क्या पकड़ा? ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन क्या पकड़ने की बात कर रहा है? अबे तू पकड़ रहा है शाने? हम नहीं जानते क्या कि तू जासूस है? क्या साढ़े जासूस? ये शब्द कुछ भले से नहीं लग रहे, बल्कि मुझे मेरा अपमान महसूस हो रहा है। ये मुझे मेरा अपमान महसूस हो रहा है। अबे साला, तूने हमें वास्तुकार की गाली नहीं दी? नहीं दी। साला अपमान तो हमारा हुआ है बे। मेरे दादा का हुआ है। हाँ। क्या हुआ बंधु? ये छेद इन्होंने किया है? हाँ, और आश्चर्यजनक बात ये है, इन्होंने एक दुर्लभ छेद मात्र 2 पतली पतली छड़ियों से किया है। अच्छा? हाँ। किंतु आधी रात को इस दीवार में छेद क्यों? हंसो, और जोर से हंसो। तुमने हमें पकड़ लिया ना, पेट पकड़ पकड़ कर हंसो। करते क्यों नहीं जो तुम्हें कुछ करना है? हमें अब सब पता है तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। क्या? और तू? आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें। आखिर है कौन आप लोग? अरे हमने कहा ना, हम चोर हैं, चोर, सेंधमार। 1000 बार कह दिया लेकिन दिमाग में नहीं घुसता। तुम्हें जो करना है कर लो, हम किसी के बाप से नहीं डरते, समझे? ओह हाँ, अब मेरी समझ में आया। आप शायद हटमाला से आए हैं ना? हटमाला? वो वो कौन है? दादा, वो लोग अपनी बातों में लगे हैं। इससे पहले वो लोग हमारी तरफ देखे, यहाँ से निकल लेते हैं। चल। खरीदा गई। ये कौन है? गया। केनारा बंधु, मैंने आपको पहचान लिया। आज दोपहर में हमारे बर्तन घर में भोजन करने आए थे ना? हाँ, आए थे, खाना भी खाया और पैसे भी नहीं दिए, तो क्या? और ऐसे तो हमने बहुत कुछ खाया, नारियल,
डरते नहीं हैं हम तुमसे। पता है ये हटमाला के लोग हैं। हटमाला? मजाक मत करो। ये सचमुच हटमाला के ही लोग हैं। विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, इन्होंने अत्यंत दुर्लभ छेद कैसे किया? छेद? लेकिन क्यों? ये कह रहे हैं कि ये वो हैं, सील, मार, चोर। हाँ, चोर हैं ये, चोर। चोर, सेंध, मार, मैंने ये शब्द कहीं सुने हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो मैंने भी सुने हैं। लेकिन उसमें वो लोग नहीं थे जो दीवारों में छेद करते थे और घरों के अंदर घुसते थे। पर क्यों? जब सामने का दरवाजा खुला हो तो छेद से अंदर क्यों जाते थे? अंदर जाने के लिए तो दरवाजा ही काफी है। बंधु, इन सब की जरूरत क्या पड़ गई? अरे अनावश्यक बोझ क्यों उठाना? बोझ बेटा, बेटा चिगोटी काट। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? बेटा चिगोटी काट। तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? तूने मुझे इतनी जोर की चिगोटी क्यों काटी? तुम्हें कहा था ना। बंधु, आप दोनों हमारे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलते? डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? दादा, वही डॉक्टर जिसका अस्पताल सड़क के अंत में और जिसका कद्दू हमने खा लिया है। क्या? डॉक्टर का कद्दू? क्या मतलब है आपका? कद्दू तो बेल पर उगता है ना? भगवान बेटा, साला ये लोग एक बात भी नहीं समझते। इनके दिमाग में मोटे मोटे पत्थर भरे हैं क्या? दादा, देखा नहीं हूँ बाजार में नारियल बेचने वाली बुढ़िया को। बेचने वाली? बाजार? दुकान? अरे हाँ मेरे ताऊ, दुकान। जैसे तेरी ये खाने की जगह है ना, वैसी दुकान। पर ये तो भोजन घर है। अरे तुम मैनेज कैसे करते हो? मैनेज? क्या मैनेज? तुम खाते कैसे हो? अपना पेट कैसे भरते हो? तुम्हें तो कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता क्या? पैसा? कैसा पैसा? मैं जहाँ तक सोचती हूँ, ये सारे शब्द मैंने अपनी दादी माँ की कहानियों में सुने थे। दादी माँ बताती थी अपने हटमाला के बारे में। आपके यहाँ बड़े छोटे कार्यक्रम किया जाता है ना? धर्म के आधार पर अलग अलग देश भी बांटे गए हैं। और आपके यहाँ तो लड़का और लड़की में भी भेद होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ बनावट के आधार पर अंतर है। और आपके यहाँ तो लोग भूख से ही अपनी जान गंवा लेते हैं। क्या ऐसा है आपका हटमाला या सिर्फ हमारी कहानियों में है? बताइए। बेटा, बेटा, मैं अब पागल हो जाऊंगा। पागल? वो तो तुम हो ही दादा। क्या कहा? मैं और पागल? तुम नहीं कहते थे कि तुम्हारे बड़े वाले चाचा पागल थे जो पहाड़ी में रहते थे? दादा, ऐसा तुमने- मैंने कहा? हाँ हाँ, याद करो याद करो याद करो। दादा, जरा इधर। दादा, तुम्हारी कर। अब मुझे लगता है डॉक्टर को यही बुला लेना बेहतर होगा। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! मैं आता हूँ। ओ कोनरदा, ओ कोनरदा, अंकल, मैं समझाऊंगा। इधर आइए, मैं समझाता हूँ ना आपको। समझाइए। वो क्या है कोनरदा, आप यहाँ से डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर बेटा बताए। हाँ, क्या? मैं क्या समझाऊं? मुझे तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादा, तुम ही समझो। वैसे जानना क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि इस दीवार पे छेद क्यों किया? छेद? चोरी के लिए। चोरी? अरे पैसा, पैसा उसे पाने के लिए। मतलब वो चित्र वाले कागज। हाँ। लेकिन वो तो यहाँ किसी के पास नहीं है। और अगर किसी के पास होते भी
तो आप उनका करते क्या? अरे दादा, इस देश में तो पैसा है ही नहीं, अब इन्हें कैसे समझाओगे? अब समझा मैं। साला इन्होंने तो धन की खोज की ही नहीं है बे। और बताओ, हमारे यहाँ 2000 के नोट भी बंद हो गए। वही तो। छी 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 छी, पिछड़े हुए लोग, पूरी तरह पिछड़े। है तेरी। खैर, अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम कुछ और ले लेते हैं। क्या और कुछ? कुछ भी दूसरा सामान, जूते, कपड़े, चप्पल, खाना। खाना कपड़े सब आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसकी भी आपको जरूरत है। अच्छा, सोना भी, चांदी भी और घड़ी भी। कुछ चीजें तो आपको दिखावटी भंडार में मिल जाएंगी। अच्छा, और अगर सोने की ही चाहिए तो फिर केंद्रीय पुस्तकालय जाना पड़ेगा। केंद्रीय पुस्तकालय? वैसे कहाँ है आपका ये केंद्रीय पुस्तकालय? देखिए, इस गली के आखिर से दाएं मुड़ जाइए, मुड़ गए, फिर 2 गली छोड़कर बाएं मुड़ जाइए, मुड़ गए। फिर 6 घर छोड़कर पुस्तकालय। 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 वैसे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं। चल बेटा। पुस्तकालय। 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 लेकिन आपने बताया नहीं, आपने उस दीवार पर छेद क्यों किया था? अरे वो कहा ना छोटी बहना, खेल के लिए। चलो। अस्वस्थ, पूरी तरह अस्वस्थ। ये डेढ़ शाणे लोग हैं, साले सीधे दिखते हैं लेकिन है नहीं। नहीं दादा, मुझे नहीं लगता कि हमें पुस्तकालय छेद की जरूरत है। वो भी नहीं लेंगे, उससे पता ही नहीं यार। वैसे कह रहा था वो 3 गली छोड़ दादा मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ। अबे तू मुझे भटका मत, मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दे। दादा, ओ दादा, दादा, दादा मेरी बात तो सुनो। एक काम करते हैं, पुस्तकालय घूम कर आते हैं और फिर देखें तो सही इनके पुस्तकालय में रखा क्या है। चलोगे दादा? बोलो, तुम बैठे रहो यहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा।
दादा, दादा, ये देखो, दादा, ये देखिए अंगूठी और सोने की माला। दादा, मैं ये सब उसी पुस्तकालय से लेकर आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं ये 7 दिन में लौटा दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्वागत है। दादा, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा कर आते हैं। दादा, पता है यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ। मैंने आइसक्रीम खाई, मुफ्त में फिल्म देखी, हर चीज की, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना खाना कैसे खा सकता हूँ। दादा, चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है और ना तुम इसे पहनना चाहोगे? दादा, इसे पहनना चाहोगे? बोलते क्यों नहीं? दादा, मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ, चलोगे? दादा, मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन दादा मैं तुम्हारे बिना कैसे जाऊं? मुझे डर भी तो लगता है। दादा, चलो ना। दादा, दादा, भाड़ में जाओ तुम तो। दादा, ओ दादा, क्या जिंदगी भर ऐसे बैठे रहोगे? रात के 10 बज चुके हैं, अब तो मुझे डर भी लग रही है। क्या समय हुआ? 10:10। रात के? नहीं, दिन के। अच्छा। कहाँ? और कहाँ? पुस्तकालय। पुस्तकालय क्यों? दीवार ठीक है, मुझे सोना चाहिए, सोना। सोना, सोना, सोना। ये रही सोने की घड़ी, ये रही अंगूठी, ले क्यों नहीं लेते इन्हें? ये सब तू मांग कर लाया है, समझा? मुझे मेरा चाहिए, बस मेरा। चाहे फिर मैं उसे जमीन में गाड़ कर रखूं या कहीं भी, बस मेरा होना चाहिए, मेरा। दादा, एक बार मेरी बात। मुझे हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई है? मैं केना राम हूँ, केना राम, सेंध मार, कोई भिखारी नहीं। और वैसे भी अब कोई उल्लू के औलाद मेरे इरादे नहीं बदल सकता। दादा, एक बार मेरी बात तो चल सुनो। हट भिखारी, साला तुझे मैंने सिखाया कि चोरी कैसे करते हैं और तू मुझसे कहता है कि ये भीख का सामान ले लूं। ये अंगूठी, ये चेन, ये सब तू लेकर आया है ना? ये घड़ी रख अपने पास। मुफ्त में फिल्म देखेगा, आइसक्रीम खाएगा। अरे मुझे नहीं चाहिए ये, ले जाके दे दे उनको, समझा? क्या हुआ बंधु? सब ठीक तो है? खबरदार जो तुम आगे बढ़े, उल्लू के पट्टों। यही है वो हटमाला वाले लोग। हाँ, यही है वो लोग। हाँ, हूं मैं हटमाला का आदमी, तो क्या? तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ साला, की है मैंने जगह जगह से चोरी की है, चोरी, डाका डाला है, तो क्या? कौन सा खजाना हाथ लगा मेरे आज तक? एक चांदी का कड़ा तो हाथ नहीं लगा, और उसके बदले उन्होंने जो मेरे साथ किया वो कुछ भी नहीं। घोड़ों की तरह काम कराया सलाखों के पीछे। साला लोहे के हथौड़े से मारा है मुझे, और आज जब इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा है तो तुम कहते हो कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूं। जब तक मेरे हाथ में ये है मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे सोना चाहिए, समझे? सोना, 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 सोना चाहिए मुझे, सोना, समझे? मुझे सोना चाहिए। रुका पट्टा छोड़ो मुझे सोना चाहिए, सोना। अरे ये क्या हुआ? ये आधी रात को क्या हाल चले? श्रीमान, ये वही हटमाला वाले लोग हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अरे छोड़ो से, चोट लग जाएगी। और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए जरा इसके हाथ में क्या है। नहीं नहीं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा ना, छोड़ो से, छोड़ो। ये मुझे दोगे दोस्त? क्या नाम है तुम्हारा? नहीं दोगे? लाओ।
मैं भी ये लाजवाब हुनर सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाओगे? सेंधमारी का काम? अच्छा, तो आप लोग इसे सेंधमारी की कला कहते हैं। नहीं, उसे उस तरह नहीं, इस तरह पकड़ो। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा मोड़ कर नीचे को। अब तुम तैयार हो इस काम के लिए। रुको, पहले मैं ये सीख लेता हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मैं ठीक कर पा रहा हूँ। क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ? कर लोगे डॉक्टर। पहले इसे सीधा पकड़ो, हर एक चोट पक्की मारो और सीधी मारो। अच्छा, हर एक चोट पक्की मारो, सीधी मारो, पक्की मारो, सीधी मारो, सीधी सीधी सीधी, सीधा काम, काम काम और आदमी, आदमी काम करता है। टीना, आदमी काम क्यों करता है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बिना काम किए जिंदा कैसे रहेगा? ठीक, कोई खाली नहीं बैठा रह सकता, उसे काम करना होगा। वो काम करता है और धरती माँ के गर्भ से अपनी मेहनत करके खजाना उगाता है। हम सब यहाँ काम करते हैं साथ में, ताकि इन सब चीजों का साथ में आनंद उठा सकें। अगर ऐसा ही होता तो हम क्या जेल जाने के लिए ये सब करते? क्यों भागे भागे फिरते? जरा सोचो, जो कुछ चाहिए हमें अपने जीवन के लिए हम मात्र परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये भागा दौड़ी। अच्छा, तो लोग भूख से क्यों मर जाते हैं? ये तो एक चिंता का विषय है आपकी। सच में वो लोग भूख से क्यों मर जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा तो होगा ही ना, क्यों ना हो? अमीर लोग सारी चीजें अपने पास जमा करके रखते हैं। एक बात बताओ डॉक्टर, यहाँ सबको सब कुछ मुफ्त में मिलता है क्या? नहीं तो किसने कहा? क्यों? हम जब से यहाँ आए हैं हमें हर चीज मुफ्त में मिली है। मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहना, मुफ्त का सब कुछ। दरअसल ये सब चीजें मुफ्त में नहीं, हम सब यहाँ अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करते हैं, इसीलिए हमें वो सब मिल जाता है जो हमें चाहिए। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन हमने तो यहाँ आकर कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमने सब कुछ पाया। तुमने आज नहीं किया बेटा, तुम कल करोगे। तुम्हारे दादा ने अभी अभी कहा ना कि आदमी काम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हमें सेंधमारी के काम के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। दादा, बैठे बैठे कीड़ों की तरह पढ़ने से ज्यादा करना कुछ भी नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्डिंग का काम कैसा है? तू क्या सोचता है इस बारे में? दादा, मैं बताऊं मैं क्या सोचता हूँ? आज सुबह मैंने जब उस माली को फूलों के पौधे उगाते हुए देखा, तभी से मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि वो माली कितने प्यार से क्यारियों में पौधे उगा रहा था। वाह, ये सच में लाजवाब काम है। इस देश में सभी को फूल बहुत पसंद है। हाँ, पर मैं बिल्डर का काम करना चाहूंगा। अच्छा, क्यों कीना? पता नहीं, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी दीवारें गिराई, उन दीवारों में बहुत से छेद किए, शायद ऐसा ही कुछ। अच्छा, तो तुम वो सारे छेद भर देना चाहते हो जो तुमने किए हैं, पर तुम डर रहे हो। इसका मतलब जानते हो, तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बदलने के लिए। मेरे पास इस बात को कहने के लिए आपकी तरह साफ साफ लफ्ज नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ। तो आओ, हाथ बढ़ाओ, आओ बेटा। स्वागत है तुम्हारा इस नई दुनिया में, एक नए जीवन के साथ।
एक और बार तालियां आपसे मांगते हैं। यह अंतिम प्रस्तुति शानदार प्रस्तुति है। सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। और अब इनके सम्मान के लिए आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा जी, वरिष्ठ रंग निदेशक हिंदी रंगमंच, आचार्य रंजन मोडक जी, वरिष्ठ रंग निदेशक मराठी हिंदी रंगमंच। आप दोनों से आग्रह कि मंच पर आएं और कलाकारों को सम्मानित करें। नाटक की निर्देशिका प्रीति रावत के सर्वप्रथम सम्मान हेतु आपसे आग्रह। और अब आग्रह होगा प्रीति रावत जी से ही कि वे अपने सभी कलाकारों का परिचय दें। हेलो, केनाराम की भूमिका में रोहित यादव। ग्रामीण पुरुष धीरज कुमार लोहिया। ग्रामीण पुरुष मुकेश कुमार। ग्रामीण पुरुष टिगर राम। ग्रामीण पुरुष वेंकटेश नकुल। ग्रामीण महिला मनीषा। ग्रामीण महिला तनुजा गोस्वामी। ग्रामीण महिला दीक्षा नाथ। ग्रामीण महिला सपना। ग्रामीण महिला प्रिया रोरियाल। हारमोनियम वादक दिनेश कुमार। तबला वादक मुकुंद कापड़ी। लाइट में विशाल सौ। संगीत सहायक और हमारे संस्था के हेड मिस्टर कैलाश कुमार जी। थैंक यू सो मच।